नमस्ते मेरा भाई बहनों। तो मेरे भारत की त्योहार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में होता है। तो विवाह की विधि, कथा, पूजा, नियम, उद्यापन सब आपको मैं आज बताऊंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे पिछले वीडियो में मेरे को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया। तो बहुत धन्यवाद है आपको। तुलसी विवाह की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। राम तुलसी से होता है भगवान शालिग्राम का विवाह। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस विवाह को बेहद ही पुण्य प्राप्ति वाला माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन पूरे हिंदू रीति रिवाज से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। इस विवाह को कराने पर ऐसा माना जाता है कि इससे न केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से माता तुलसी का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले जिन भी लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा होता है, वह यह विवाह जरूर कराया जाता है। इस विवाह के उपरांत से ही भारत में फिर से शुभ काम होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के पास बेटी नहीं होती, वह माता तुलसी का विवाह कराकर और उनका कन्यादान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को देना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां प्रायः कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह बड़े गाजे बाजे के साथ संपन्न कर सौभाग्य प्राप्ति करती है। तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। यह सब करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह कराया जाता है। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी के हाथ में देकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलधर नामक असुर से कराया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजय होता गया और उसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसके स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इसके क्रोधित होकर अभिदेव भगवान श्री हरि विष्णु की चरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत कराने की प्रार्थना की। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए।
और तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाए। यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु की वृंदा के साथ हुए छल के लज्जित थे और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख में एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु के तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मैं शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह कहेंगे। उन्हें सुख और सौभाग्य भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।